अगर किसी महिला के साथ मेंटली और फिजिकली रूप से क्रुएल्टी होती है तो वो आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत अपराध बनाने के लिए काफी नहीं होगा। ऐसा कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट का। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि किसी भी महिला से अगर ससुराल में यानी कि बहू से अगर ससुराल में काम कराया जाता है तो वो किसी तरह से अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है और उसे 498 ए की कैटेगरी में भी नहीं रखा जा सकता है। केस की सुनवाई जस्टिस विभा कनकनबाड़ी और जस्टिस राजेश एस पाटिल की बेंच कर रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एफआईआर को रद्द कराने के लिए आवेदन किया गया था, जो कि आईपीसी के सेक्शन 498 ए, 323, 504 और 506 के तहत दर्ज कराई गई थी। एफआईआर को रद्द करने की मांग उस महिला के पति और उसकी सास के द्वारा की गई थी। पत्नी ने यहाँ पर आरोप लगाया था कि पति और उसके घर वालों ने 1 महीने तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसके बाद उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाने लगा। महिला से कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। जब उसने कहा कि उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं है, तो पति ने उसके साथ फिजिकली और मेंटली रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पति और सास के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें आईपीसी की धारा 498 ए, 323, 504, 506 के साथ आईपीसी की धारा 34 के तहत अपराध बनाए गए थे। तो यहाँ पर बेंच के सामने यही मसला था कि क्या पति पर इन धाराओं के तहत मामला बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता। हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि अगर कोई विवाहित महिला अपने ससुराल में घर का काम करती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो नौकरानी की तरह ट्रीट की जाती है। अगर उसे अपने घर के काम करने की कोई इच्छा नहीं थी तो उसे शादी से पहले बता देना चाहिए था, ताकि दूल्हा दुल्हन खुद शादी के बारे में फिर से सोच विचार कर सके। अगर शादी के बाद की बात है तो ऐसी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। फिर कोर्ट ने आगे कहा कि महिला ने अपने पति पर आईपीसी की धारा 498 ए के तहत कहा कि उसके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है, लेकिन यहाँ पर महिला ने ये नहीं बताया कि उस दौरान उसके साथ क्या किया जाता है। आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध बनाने के लिए उन कामों के बारे में बताना जरूरी होता है जिससे कि ये पता चले कि क्रूरता की गई थी या फिर नहीं की गई थी। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक उन अपराधों का जिक्र नहीं किया जाता जो कि 498 ए के तहत अपराध और क्रुएल्टी को बनाते हैं, तब तक आवेदक पति पर किसी तरह का मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से बेंच ने पति की अपील को मंजूरी दे दी और एफआईआर को रद्द करने का ऑर्डर दे दिया। तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।